everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 20th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सटेंड. एक्सटेंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लिमिट. जैसे कि ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड बस यहाँ तक सीमित है, मतलब ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ है, ओके, इसकी डिग्री है. और अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी अगर बात करें तो वो अमाउंट होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, मतलब एक लिमिट होती है अमाउंट की भी, राइट. देन ड्यूरेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम की बात करें हम तो वो हो जाएगा ड्यूरेशन. एक्सटेंड, अब एक्सटेंड से हम याद कैसे रखें? हम जनरली बोलते हैं कि एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा टेंट है ये, तो रूफ वाले टेंट से आप याद रखो. रूफ को हम टेंट भी बोलते हैं, ओके, कि टेंट ऊपर डाल दो, ओके. तो एक्स्ट्रा टेंट मतलब हमने टेंट कहीं पर डाला है या हमारे प्लॉट में हमने टेंट डाला है, मतलब हमने जगह रोक के रखी है, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हमारी जगह है, उसके बाहर की या तो गवर्नमेंट की जगह रहेगी या किसी और की. तो एक्स्ट्रा टेंट हमने डाल के रखना है ताकि हम अपनी लिमिट बना सकें, राइट. देन हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पंक्टिलियस. पंक्टिलियस का मतलब होता है केयरफुल, मतलब कि हमें केयरफुल रहना, हमें ध्यान देना है या ध्यान से काम करना है, ओके. देन थोरो. थोरो का मतलब होता है किसी चीज़ की इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब थोरो मतलब डिटेल में जानना किसी चीज़ के बारे में. हम बोलते हैं ना थोरो नॉलेज, ओके, दैट इज़ डिटेल. स्क्रूपुलस मैंने आपको बताया था, स्क्रू सी एक सेशन में मैंने आपको बताया था. स्क्रू साउंड्स लाइक वो जो नट होता है हमारा, वो वाला स्क्रू, ओके. तो स्क्रू, वो जो स्क्रू डालेंगे कोई प्लम्बर हमारी दीवार में, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या है, दीवार के अंदर हमें दिखाई देगा, मतलब एक डीप इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, दैट इज स्क्रूपुलस, मतलब बी केयरफुल. मेटिकुलस. मेटिकुलस से हम याद रखेंगे, मेटी से हम मीट याद रखेंगे, क्यूलस से हम याद रखेंगे कूल, ओके. सो हम इस तरह से याद रखेंगे इसे कि अगर आप किसी से मीट होने जा रहे हो, मतलब मिलने जा रहे हो, तो बी कूल, मतलब ठंडे दिमाग से काम लो, मतलब बी केयरफुल. पंक्टिलियस. पंक्टिलियस से हम याद रखेंगे पंक्चुअल. हम घर से निकल रहे हैं तो जनरली पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि बी केयरफुल, आपका कहीं टायर ना पंचर हो जाए, राइट. तो उससे पंक्चुअल से हमें पंक्टिलियस याद रखना है. देन ओब्लिवियन. ओब्लिवियन का मतलब होता है अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाना या चक्कर आ जाना, मतलब हम हमारे सेंस में नहीं रहते, दैट इज़ इनसेंसिबल. फॉरगेटफुलनेस, मतलब हम जब बेहोश हो जाते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, वो फॉरगेटफुलनेस वाली मेमोरी होती है, ओके. जो रिकाप होता है वो हमें याद नहीं आता. देन ओब्लिवियन, मतलब ये जो वर्ड है ओब्लिवियन, इससे हम याद कैसे रखेंगे कि इसका मतलब बेहोश होता है. तो एक लॉयर, अब ऑप से हम याद रखेंगे, अब एक लॉयन, एक लवेबल लॉयन याद रखो, ओके. एक लवेबल लॉयन हमारे सामने आया, लवेबल भी नहीं, आप लाइव लॉयन याद रखो, यहाँ पर लाइव लिखा है. ऑब लीव, लीव से हम लाइव याद रखेंगे, वीएन से हम याद रखेंगे लॉयन. एक अब हमने सामने एक लाइव लॉयन देखा, एक जिंदा लॉयन देखा, और हम बेहोश हो गए, इनसेंसिबल हो गए, फॉरगेटफुलनेस हो गए, अनकॉन्शियस हो गए. देन कॉन्फ्लेट. कॉन्फ्लेट का मतलब होता है कंबाइन या मिक्स या मिक्सचर या मर्ज. अमलगमेट, हम जनरली बोलते हैं ये बैंक दूसरे बैंक से अमलगमेट हो गई, दैट मीन्स मर्ज हो गया. यूनाइट भी कहा जाता है उसे, कंसोलिडेशन भी कहा जाता है. कंसोलिडेशन से आप याद रखो कि कोई तो आया है, कौन लिखा है यहाँ पर, हिंदी वाला कौन, कौन है जो हम सोल डेट पर जा रहे हैं, मतलब हम अकेले डेट पर जा रहे हैं और कोई हमारे साथ है, कौन साथ में है, ओके. देन
मतलब कोई किसी के साथ हम यूनाइट होने जा रहे हैं या मर्ज होने जा रहे हैं, ऐसे याद रखो। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से हम याद रखेंगे कि एट, मतलब इट साउंड्स लाइक ईट, ईट का ये सेकेंड फॉर्म है एट। एफएल से याद रखेंगे फ्लाई, कौन से याद रखेंगे हिंदी वाला कौन। तो कौन है जिसने खाने की चीज़ें उड़ा दी। अब जो उड़ाएगा खाने की चीज़ें वो ऑब्वियसली नीचे गिरने के बाद तो मिक्स होनी ही है, दैट इज़ कंबाइन। देन क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, ओके। इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग मतलब जो कभी एंड ही नहीं होने वाला है, वो ड्यूरिंग रहने वाला, मतलब वो हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है, ओके। इसको एंड अलग कर देना है और इसका ड्यूरिंग अलग कर देना है। एंड कभी नहीं होगा, हमेशा ड्यूरिंग रहेगा, ऐसे याद रखो। लिंगरिंग से हम याद रखेंगे लॉन्गरिंग, ओके। लॉन्गरिंग मतलब वो चलते ही जाने वाला है, लॉन्ग लॉन्ग होते जा रहा है। प्रोलॉन्ग से हम याद रखेंगे वो बहुत एडवांस्ड है, प्रो है, और वो लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है। देन क्रोनिक से हम याद रखेंगे क्रोम, जो हमारा क्रोम होता है, ओके। तो उस क्रोम से हम याद रखेंगे कि हम क्रोम की ड्राइव में या गूगल ड्राइव में हम अगर कुछ सेव करेंगे तो वो लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो कभी घूमने नहीं वाला है, कभी गुम नहीं होने वाला, वो कभी खोने नहीं वाला, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि वो हमने क्रोम के ड्राइव में रखा है। देन विथ स्टैंडिंग, विथ स्टैंडिंग का मतलब है कॉम्बैट, मतलब झगड़ा करना, ओके। कॉम्बैट झगड़ा, टॉलरेट करना किसी को, हम जब किसी से फाइट करते हैं तो उसे टॉलरेट ही तो करते हैं, बियर करते हैं, मतलब टॉलरेट करते हैं। देन कोप, हम जनरली बोलते हैं कोप अप विथ, कोप अप विथ मतलब उससे बाहर निकलना या उस उस पर्टिकुलर चीज़ से डील करना, ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो हम टॉलरेट ही नहीं करना चाहते, मतलब वो हमारे डिसइंटरेस्ट में है, दैट इज कोप अप विथ, मतलब कि टॉलरेट करो। एंड्योर, एंड्योर मतलब कि डूअर बंद करो, डूअर साउंड्स लाइक डूअर, और एंड करो, दैट इज कॉम्बैटिंग सिचुएशन। अब विथ स्टैंडिंग से हमें याद रखना है विथ मतलब साथ में, ओके, और स्टैंडिंग को अलग कर देना है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, तो साथ में जो कोई खड़ा है, विथ स्टैंडिंग खड़ा है और हमें तकलीफ़ हो रही है, कॉम्बैटिंग वाली सिचुएशन आ रही है, ओके। हमारे साथ कोई खड़ा है, कौन है हम नहीं जानते, और हमारी कॉम्बैट वाली सिचुएशन आ रही है, मतलब फाइट वाली सिचुएशन आ रही है। अब कॉम्बैट अगर आपको याद नहीं रहता होगा तो आप ऐसे याद रखिए, कॉम मतलब कम, कॉम साउंड्स लाइक कम, और हमारी जो क्रिकेट बैट वाली बैट होती है, बैट हम याद रखेंगे कम, मतलब इधर आओ, हम बैट मार के फेंकेंगे, मतलब वो कॉम्बैटिंग वाली सिचुएशन आ गई। देन जिंगोइज्म, जिंगोइज्म का मतलब होता है नेशनलिज्म, मतलब हमारी खुद की धरती का, खुद की लोकेलिटी का, ओके। चौविनिज्म, चौविनिज्म से याद रखो आप चाउमीन, चाउमीन हम खाने जा रहे तो हम कहीं आसपास ही तो जाएंगे, कहीं किसी दूसरी कंट्री में तो नहीं जाने वाले सिर्फ चाउमीन खाने के लिए, राइट। तो उससे आप नेशनलिटी याद रखो, नेशनलिज्म याद रखो। पेट्रियोटिज्म से आप याद रखो पैट्रोनिज, जिसे हम बोलते हैं, ओके। या हमारे जो फादर होते हैं, मतलब फादर की एंसेस्टर, वो जनरेशन जो होती है, राइट, वो हमारी तो कंट्री के होंगे, मतलब हमारे ही तो होंगे, वैसे ज़रूरी नहीं है हमारी कंट्री के होंगे, बट कंसिडर करो कि उसका मतलब होता है नेशनलिज्म, मतलब हमारे खुद के लोकल, ओके। अब जिंगोइज्म से आप कैसे रखोगे, जिन साउंड्स लाइक जिन, गो साउंड्स लाइक गो, जाना, गोइज्म। तो हम रोज़ जिम जा रहे, कौन सी जिम जा रहे हैं, जो हमारी नेशनल में होगी, हमारी कंट्री में होगी, उसी जिम में तो हम जाएंगे, राइट। तो आप इसे याद रखो, जिंगोइज्म, जिम जा रहे हैं, जिंगो, जिम जा रहे, हमारी ही आसपास वाली जिम में जा रहे हैं, मतलब लोकेलिटी वाली, मतलब नेशनलिज्म। गैमेट, गैमेट का मतलब होता है रेंज या स्केल, मतलब लिमिट, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, या ब्रेथ होगी इसकी या फिर लेंथ होगी उस पर्टिकुलर लिमिट की, अगर ये लिमिट है इसकी कोई लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। एक्सटेंट भी मैंने आपको भी वर्ड बताया था, एक्स्ट्रा टेंट डाल के रखो, मतलब लिमिट बना के रखो। अब गैम्यूट से याद कैसे रखोगे, गेम से याद रखोगे गेम, और म्यूट से याद रखोगे ये वाला म्यूट,
म्यूट मतलब रुक जाना। ओके, हम वॉल्यूम जनरली म्यूट करते हैं, मतलब वहाँ पर रोक देते हैं। ओके, तो गेम हमने म्यूट करके रखा, मतलब एक लिमिट बना के रखी है कि बस इतने तक ही खेलना है आज, मतलब इतनी, इससे ज़्यादा नहीं खेलना आज, हम कल खेलेंगे। तभी से हमने म्यूट करके रखा है गेम को, तो उससे हम गैमेट याद रखेंगे। देन नेक्स्ट वर्ड है निम्बली। निम्बली का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी या जल्दी जल्दी, स्पीडीली काम करना, मतलब क्विक, एक्टिवली। हम एक्टिव रह के काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इजीली भी हो जाएगा। वैसे इजी तो नहीं होता है, लेकिन जल्दी जल्दी अगर हम करेंगे तो हमें बाद की सिचुएशन के लिए इजी होगा। उसका मतलब है इजीली, मतलब इजीली जल्दी जल्दी में निपटा लेना। अजाइली, अजाइल का मतलब होता है फास्ट। ओके, देन नींबली से आप याद कैसे रखोगे? हमारा जो नींबू होता है वो खट्टा होता है, हम किसी छोटे बच्चों को देंगे तो उनको तकलीफ़ होती है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि नींबू फटाक से खा लो, क्विकली खा लो, ताकि आपको वो खट्टा ना लगे। ओके, तो अजाइली, अजाइल से आप याद कैसे रखोगे? अजाइल साउंड्स लाइक जॉइन। ओके, जॉइनली। ओके, अजाइली साउंड्स लाइक जॉइनली, मतलब ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द। ओके, उसके बाद एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है जल्दबाजी। अब एड्रॉइड से हम याद रखेंगे एड्रॉइड मतलब डर लगना। ओके, यहाँ पर ड्रॉइड लिखा है, एड्रॉइड। अब डर लग रहा है, मतलब अ ड्रॉ साउंड्स लाइक अब डर डर लग रहा है, राइट? आई रिपीट, अ ड्रॉय, अब डर लग रहा है, अ को अलग कर देंगे, ड्रॉय को अलग कर देंगे, अब डर लग रहा है, और लाइट जला दो। ओके, लाइटली लिखा है यहाँ पर, इट साउंड्स लाइक लाइटली, ईटली साउंड्स लाइक लाइटली, ड्रॉ साउंड्स लाइक डरना, और ओ अ साउंड्स लाइक अब डर लग रहा है, लाइट जला दो, मतलब क्विकली लाइट जला दो, दैट इज क्विक या एक्टिव। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एगोनी। एगोनी का मतलब होता है पेन होना या हर्ट होना, या किसी को टॉर्चर करना, मतलब तकलीफ़ देना। हिंदी में हम उसे तकलीफ़ कहते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या चोट पहुंचाना, सफ़र करना। ओके, टॉर्मेंट का मतलब टॉर्चर से ही ये बना है, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट से आप याद कैसे रखोगे कि कोई तार है, जो लोहे का तार होता है, जनरली हम कंपाउंड में भी डालते हैं, उस तार से याद रखो। और फिर उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है तार से, मेंट से याद रखो, या मेंट से याद रखो मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट करके वो तार हमें लगाया जा रहा है, दैट इज़ हमें टॉर्चर किया जा रहा है। वो ए से याद रखोगे, वो एग्ज़ाम देने गया, मतलब वो पेन में है, वो टेंशन में है, वो एग्ज़ाम देने गया है। क्योंकि एगोनी से आप याद कैसे रखोगे? एगोनी से आप याद ये रखोगे कि आग लग गई है और कोई गॉन हो रहा है, क्योंकि उसे पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, और वो आग से दूर भाग रहा है। ओके, एगोनी से आप ये याद रखो। माइजरी से आप याद कैसे रखोगे? माई, माई साउंड्स लाइक दिस, माई जेरी साउंड्स लाइक सीजर। माई सीजर, मेरी सीजर जो है वो सीजर किस लिए होती है? तकलीफ़ होगी सीजर से, इसलिए हम बोल रहे हैं माई सीजर हर्ट्स मी, या इट इज़ पेनफुल फॉर मी। ओके, माइजरी से आप याद रखोगे माई सीजर विच इज़ पेनफुल फॉर अस। और एगोनी से आप याद रखोगे आग लगी है और कोई गॉन हो रहा है, गॉनी साउंड्स लाइक गॉन, एंड एग साउंड्स लाइक एगोनी, मतलब आग। तो ये थे आज के हमारे 20 जुलाई के द हिंदू वोकेबलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।